अधूरा। ये एक सुपरनेचुरल मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है जो Amazon प्राइम पर रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड ही 40 से 60 मिनट के बीच की है और मैंने बस अभी कुछ देर पहले ही इस सीरीज को देखकर खत्म किया है और अब मैं आप लोगों से अपने इस रिव्यू के जरिए इस सीरीज को देखकर मेरा जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल की कहानी जहां के पुराने स्टूडेंट्स यानी एक्स स्टूडेंट्स अपने रीयूनियन के लिए 15 साल के बाद इस स्कूल में वापस आते हैं, लेकिन इन एक्स स्टूडेंट्स का ये रीयूनियन एक डरावने ख्वाब में उस वक्त बदल जाता है जब इस स्कूल के एक स्टूडेंट को एक इविल एंटिटी अपने कंट्रोल में कर लेती है और फिर उसके बाद इस स्कूल में एक के बाद एक क्या खौफनाक चीजें होती हैं और क्यों होती हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो बचपन में हम इंडियन हॉरर मूवीज में ये देखा करते थे कि जब किसी लड़की के साथ कुछ लोग बहुत बुरा कर देने के बाद उस लड़की को मार देते थे तो फिर उस लड़की की आत्मा बदले की आंख में उसी जगह भटकती रहती थी और जब वो लोग उसी जगह कुछ सालों के बाद वापस आते थे जिन्होंने उस लड़की के साथ बुरा किया होता है तो फिर वो लड़की की आत्मा उन लोगों से एक एक कर अपना बदला लेती थी। ये सब कुछ हम बचपन में इंडियन हॉरर मूवीज में देखा करते थे। इसी पुरानी कहानी को आज के दौर के हिसाब से दिखाने के लिए इस शो के क्रिएटर्स ने कहानी में से लड़की को निकालकर एक गे कैरेक्टर को ऐड कर दिया है। जी हां, बस एक गे कैरेक्टर को ऐड कर देने से ये पुरानी हॉरर स्टोरी आज की एक मॉडर्न हॉरर स्टोरी बन गई है। ये क्रिएटिविटी का लेवल है शो के क्रिएटर्स का। और फिर इसी घिसी पिटी कहानी को हॉरर जॉनर क्लीशे से भर दिया गया है और एक के बाद एक ऐसी चीप हॉरर टैक्टिक्स का यूज किया गया है हमें डराने के लिए जिसको देखकर शायद छोटे बच्चे तो डर जाएंगे, लेकिन मुझे ये सीरीज देखते हुए कहीं भी डर फील नहीं हुआ। और हद तो ये है कि जो इविल एंटिटी है इस सीरीज में उसका जो लुक है वो मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर लगा हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस सीरीज की इविल एंटिटी की लुक से और इसी वजह से ये सीरीज देखते हुए मुझे काफी जगह काफी हंसी भी आ रही थी। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, ये एक स्लो बर्न सीरीज है। इस सीरीज में कहानी एक स्लो पेस में आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और पर्सनली मुझे स्लो बर्न शोज देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कहानी ही काफी प्रेडिक्टेबल हो तो फिर स्लो पेसिंग की वजह से शो की लेंथ फील होती है और मुझे इस सीरीज की लेंथ काफी फील हुई है क्योंकि मैं इस सीरीज की ऑलमोस्ट हर एक बीट को ही प्रिडिक्ट करता जा रहा था। इस सीरीज का कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न मुझे थोड़ा भी शॉक और सरप्राइज नहीं कर पाया। बाकी इस सीरीज का जो कैरेक्टर वर्क है वो भी काफी वीक है। इस सीरीज में आपको काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे लेकिन कोई भी कैरेक्टर लाइकेबल नहीं है। मैं किसी भी कैरेक्टर में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं हो पाया। बस हां, जो एक गे कैरेक्टर है सीरीज में उसके जरिए इस कहानी के अंदर थोड़ा इमोशनल वेट ऐड करने की कोशिश जरूर की गई है। उसके अलावा बाकी जितने कैरेक्टर्स हैं वो काफी फ्लैट और डल हैं। बाकी जो एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस हैं सीरीज में वो बस ठीक ठाक सी हैं। किसी भी एक्टर की मुझे कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली और जो सीरीज का म्यूजिक है वो भी मुझे काफी जगह काफी चीप लगा और जो ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क है सीरीज का वो डिसेंट है। इन शॉर्ट ये सीरीज एक प्रो हॉरर जॉनर लवर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो हमारी यंग ऑडियंस है जिनको हॉरर जॉनर पे बने शोज देखना बहुत पसंद आते हैं लेकिन अभी उन्होंने हॉरर जॉनर पर ज्यादा कुछ नहीं देख रखा है और उनको स्लो बर्न सुपरनेचुरल मिस्ट्रीज देखना पसंद आती हैं, तो जो एक ऐसी ऑडियंस है उनको ये सीरीज थोड़ी बहुत जरूर पसंद आ जाएगी। वो इस सीरीज को देखकर अपना एक ठीक ठाक सा टाइम पास कर लेंगे। बस इसीलिए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। बाकी जो एक प्रो ऑडियंस है वो चाहे तो इस सीरीज को इजीली स्किप कर सकती है। और हां, ये सीरीज आप चाहें तो फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। बस आपको इस सीरीज में थोड़ी बहुत अडल्ट लैंग्वेज सुनने को मिलेगी और सीजन 1 में कहानी को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर इस सीरीज का सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीजन 1 की वो कंप्लीट है। लेकिन सीजन 1 के एंड में सीजन 2 के लिए डोर को ओपन रखा गया है। शो के क्रिएटर्स चाहें तो सीजन 2 में कहानी को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।